हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 जो कि क्लास 10th की मैथ है, त्रिकोणमिति, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय पूरा नाम है। तो आपको बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इसके पहले के 3 सवाल तक पूरी कंप्लीटली देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 3 के आगे अर्थात चौथे प्रश्न से इसे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या फिर आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो और त्रिकोणमिति में अपनी अच्छी पकड़ बनाना चाहते हो तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक देखिएगा, आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए आपका आज का जो प्रश्न है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो प्रश्न है, सबसे पहले हम प्रश्न को नोट डाउन कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि यदि 15 cot A इक्वल टू 8 है या फिर हो तो आपको ज्ञात करना है साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। यह आपका प्रश्न है कि यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम इसको लिखेंगे 15 cot A इक्वल टू 8। अगर मुझे काट की वैल्यू निकालना है तो आप बोलोगे सर ये 8 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा है तो ये हो जाएगा भाग। और आप एक बात जानते हो, लाल बट्टी कब का को बड़े आराम से समझते हैं। ये होता है साइन का अनुपात, दूसरा होता है कास का और तीसरा होता है टेन का। और ये जो काट है ये 10 का अपोजिट होता है। जब 10 का अपोजिट होता है तो इसका भी अपोजिट होगा। तो आप बोलोगे सर ये होता है एल बट्टे ए, तो इसका अपोजिट होगा ए बट्टे एल। यहाँ पे लिख लोगे ए बट्टे एल। एल मतलब होता है लंब और ए मतलब होता है आधार। अब इसको फिगर में दिखाते हैं, त्रिभुज बना के एक त्रिभुज बना लेते हैं बड़े आराम से। और इस त्रिभुज का अपने हिसाब से नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे ए लिख लीजिए, यहाँ पर बी लिख लीजिए और यहाँ पे सी लिख लीजिए। अब आपको थीटा क्या मानना है, ए को थीटा मानना है। तो जहाँ पे ए है वहाँ पे थीटा लिख लीजिए, यानी थीटा ए वाली भुजा को मानना है। अब उसी प्रकार से आप जानते हो कि ए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री के सामने होगा कर्ण और थीटा के सामने होगा लंब। याद रखिएगा कि जहाँ भी थीटा होगा उसके सामने हमेशा लंब मानते हैं और 90 अंश के सामने को हमेशा कर्ण मानते हैं। और जो बच गई उसे ही आधार बोलते हैं। तो बच गया क्या, ये वाला ए बी या बी ए बोल सकते हो। और एक बात दूसरी, इसके साथ साथ एक बात और भी जानते रहिए कि अगर कोई भी नंबर अनुपात में है या बट्टा में है, इसको अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई चल संख्या माननी पड़ेगी। चाहे आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि एक्स मान लिया जाए, लेकिन ये याद रखना कि ये बात को आपको याद रखना है कि अगर x ऊपर वाले को मानेंगे तो x नीचे वाले भी मानना पड़ेगा। ये अनुपात एक जैसा है तो आप चर संख्या भी एक ही मानेंगे। तो बस मान लीजिए, माना इसे ये क्या है, आधार। तो माना आधार बराबर, आधार आपको 8 तो दे ही रखा था, लेकिन मैंने कहा इसमें कुछ जोड़ दीजिए चर संख्या, तो x जोड़ दिया गया तो आधार हो गया 8x। अगर हम नीचे लंब की बात करें, लंब, तो आप बोलोगे सर लंब में 15 है और इसके बगल में भी x लिखना पड़ेगा क्योंकि एक ही जैसा चर मानना है। तो बस आधार पे लिख लीजिए 8x और लंब पे लिख लीजिए 15x। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि सर अगर मुझे कर्ण मिल जाए तो आगे की बात समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मतलब ये साइन और सेक तभी निकलेगा जब मेरे पास कर्ण होगा। क्यों, आप जानते हो कि यहाँ से साइन होगा और एक कास का उल्टा सेक होता है, तो दोनों जगह मुझे कर्ण की जरूरत है। इसका मतलब सबसे पहले इस मान को निकालने के लिए साइन और सेक की मुझे कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। तो कर्ण निकालने के लिए
आपको यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है तो याद रखिएगा, ये फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप बोल लीजिए कर्ण का स्क्वायर, यही तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कर्ण की जगह पे ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब। लंब कितना है तो आप बोलोगे सर लंब तो 15x है और इस पूरे का आप होल स्क्वायर लगा दीजिए। आधार कितना है 8x, इस पूरे का होल स्क्वायर लगा दीजिए। इसी प्रकार से यहाँ बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 225 एक्स स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, जब इसको ऐड करोगे तो 289x स्क्वायर हो जाएगा। मुझे बस कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 289x स्क्वायर। इसको फाइंड अंडर रूट से बाहर निकालोगे, ये हो जाएगा 70x। इसका मतलब ये जो बचा खुचा था इसका वैल्यू निकल गई 70x। जैसे आप कर्ण की वैल्यू निकाल लिए उस तैसे ही आपको साइन ए की वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगी। और आप चाहोगे तो सेक भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो और भी साइन का और भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे साइन और सेक चाहिए। आप जानते हो कि पहला अनुपात साइन का होता है, ये होगा लंब और कर्ण। दूसरा अनुपात होता है कास का, लेकिन इस कास सेक का उल्टा होता है, इसलिए हम अनुपात को भी उलट देंगे। तो बस अब इसका मान रखिए और अपने आंसर को पा जाइए। तो लंब क्या है तो आप बोलोगे सर लंब तो 15x है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर कर्ण क्या है तो 17x है, तो आप बोलोगे सर x x से कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा 15/17। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे कर्ण की बात करें तो फिर से 17x। आधार की बात करें तो क्या हो जाएगा, आधार इसका है 8x, बस x x से कैंसिल हो गया। फिर से बोलोगे 17/8। तो इस प्रकार से देख पा रहे हो कि साइन ए की वैल्यू 15/17 और सेक ए की वैल्यू 17/8। 17/8 क्यों, कर्ण बटे आधार है, कर्ण आपका 17 है और आधार 8 है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर सेक ए और साइन ए का था वो यहाँ पर फाइंड आउट हो गया, और मुझे यही प्रश्न को में फाइंड आउट करना था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो गया, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं।